अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है। अच्छा, आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ कि जो बुज़ुर्ग होते हैं या यंग उम्र में जो भूलना शुरू हो जाते हैं, मतलब है कार की चाबी रखी है तो भूल गए, ठीक है, घर की चाबी रखी है तो भूल गए, और कोई पॉकेट रखा है तो उसमें वॉलेट रखा है तो वो भूल गए, ठीक है, या कोई बात है वो भूलना शुरू हो जाते हैं, या मतलब है किसी का नाम नहीं आ रहा होता है, उसके जहन में आ रहा होता है लेकिन ज़बान पे नाम नहीं आता, नाम भूल जाता है, हालांकि वो अच्छी तरह उसको जानता भी है, पहचानता भी है, लेकिन उसको नाम नहीं आता। ये जो भूलने वाली बीमारी है, ये इसको ऐसे नहीं समझना कि इंसान कहता है कि ये वक्ती तौर पे भूल रहा है तो ठीक है। नहीं, इसको आपने सोचना है, इसका इलाज करना है, नहीं तो आगे जाके अल्लाह माफ़ करे ये दिमाग जो है ये भूलना शुरू हो जाता है। जब भूलने की बीमारी लगती है तो जैसे थोड़ी सी उम्र बड़ी होती है तो वो अपना सब चीज़ भूल जाती है। ये चीज़ है कि औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, जो काफ़ी पेशेंट मेरे पास जहाँ तशरीफ़ लाए क्लिनिक पे काफ़ी पेशेंट मंगवाते भी रहती हैं मेडिसन, उनके साथ ये था कि वो भूलना शुरू कर देती हैं, ठीक है, मतलब पे बैठे बैठे हैं तो उसको पता नहीं है कि क्या करना है, मैं कहाँ बैठी हूँ, ठीक है। अब ऐसा ऐसा ये होता है कि वो अपने बच्चों का नाम भूल जाती है, अपने शौहर का नाम भूल जाती है, अपने घर की लोकेशन तक भूल जाती है कि मेरा घर ये है नहीं है, और यहाँ तक भूल जाते हैं कि वो खाना खा रही है, ठीक है, तो उसको खाना खाना भी नहीं आता, ठीक है, वो जो चीज़ उठा रही है खा रही है, मतलब पेंसिल आ रही है, कापी आ रही है, कोई चीज़ मोबाइल आ रहा है तो वो खा रही है, तो खा रहा है या खा रही है जो भी है, ठीक है। तो मेल फीमेल दोनों में ये ऑप्शन बन जाता है जो दिमागी कमज़ोरी की। ये ज़्यादातर मसला जो बनता है ना, ये जब मीठा बहुत ज़्यादा खाया जाता है उस वजह से बनता है, ठीक है। मीठा जब बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत ज़्यादा मीठा इंसान खाता है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है, ठीक है। उसके बाद जब फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं, बर्गर शवारमे पिज़्ज़े खाते हैं, वो लोग भी दिमागी कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। और जो लोग अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, उनकी दिमाग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उनसे भी उनको भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है, नसियान जिसको बोलते हैं, भूलने की बीमारी को, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी अलामात और भी हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि इंसान बैठे बैठे चल पड़ता है, ठीक है, चलता है तो उसको पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो जाते जाते अपने घर से दूर चला जाता है। फिर लोग टीवी में, अखबार में, मोबाइल में खबर देते हैं कि हमारा वालिद गुम हो गया या वालदा गुम हो गई या फलां हमारा बंदा गुम हो गया, उसकी उम्र इतनी थी उसी। तो बात यह है कि ये होता है नसियान उम्र, जो से बाद का डॉक्टर कहते हैं, जब उसका मतलब है उनको MIR करवाई जाती है, उनका एक्सरे करवाया जाता है, उनका जब एग्जामिनेशन होता है तो डॉक्टर आजाद कहते हैं कि उसका जो दिमाग है वो सुकर चुका है, वो सुकड़ना शुरू हो गया है, ठीक है, ये तो जिसकी वजह से वो भूलने लग गया है। तो अगर वो सुकड़ने लग गया है तो उसके लिए मेडिसिन होती है, एलोपैथी में हो ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उसका फार्मूला है, देसी में भी है, होम्योपैथ में भी है, बहुत ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। देसी हमारी हिकमत का माशाल्लाह क्वालिफाइड हकीम है और क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पे हमने बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब है फ़ायदे पहुँचाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको बहुत ज़्यादा मुफ्त मशवरे दिए हैं। तो ये अगर मसला किसी औरत के साथ, किसी मर्द के साथ आ रहा है, बाद बात इवन ये होता है कि जब वो भूलने की उम्र में, तो ऐसा ये होता है कि वो मतलब है सूसू वगैरह भी, अपनी गंदगी पेशाब वगैरह भी वो अंदर कर देती है, उसको पता भी नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर इलाज होता है और मेडिसिन होती है जो मुकम्मल कोर्स करना पड़ता है, वो 1-1 साल 9-9 महीने कोर्स चलता है। अगर पेशेंट कहते हैं ना कि मेरा वालदा भूल गया या वालिद भूल गया है, तो उसको मेडिसिन लेने आते हैं, वो 1 महीने की लेके चले जाते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। 1 महीने लें, उसके बाद उसको प्रॉपर हर महीने उसकी मालूमात बताएं, ठीक है, उसको मुकम्मल डिटेल बताएं कि ये अलामात है, अब ये हो रही है, इतना फ़ायदा हो रहा है, इतना नहीं हो रहा, उसके मुताबिक फिर ये इलाज किया जाता है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए अगर किसी पेशेंट को पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री कोई मसला भी हो, निस्वान का मसला, भूलने का मसला, ठीक है, और ये दिमाग जो है पीछे सुकर गया है और वो काम नहीं कर रहा हो, भूलने लग गया है या भूलने लग गई है, इंशाअल्लाह ताला इसका एक परमानेंट इलाज होता है। परमानेंट इलाज शुरू करेंगे, मुकम्मल पेशेंट की फाइल बनाएंगे, उसके बाद रेफरेंस नंबर आपको सेंड करेंगे, आप ऑनलाइन मंगवाना चाहेंगे ऑनलाइन भिजवा देंगे, क्लिनिक पे तशरीफ़ लाएँ, क्लिनिक पे आके ले जाएंगे, कोई इशू नहीं है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसका इलाज करवाएं। आप देखिए कि वालिदैन है, माँ है या बाप है, पूरी ज़िंदगी आप लोगों को करती है, ठीक है, या पूरी ज़िंदगी आप लोगों को करता है। बाप है तो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए करता है, जब बच्चे जवान हो जाते हैं, वालिद बीमार होता है, तो वो उसके लिए उसका बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि उसका मतलब पैम्पर चेंज करना, उसका पेशाब का करना, तो औरत है या मर्द है, बेचारी माँ है या बाप है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत एक बच्चे के लिए तो वो कर लेते हैं, लेकिन वो जब माँ बेचारी हो जाती है या बाप हो जाता है, उसके लिए उसको सोचना पड़ता है कि उसकी गंदगी साफ़ करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इरीटेट होता है। तो ये जो मसाइल हैं, एक दफ़ा मैं खुलकर बता रहा हूँ
कि इस मसाइल से बचने के लिए उनको मेडिसिन अच्छी से अच्छी स्टार्ट करवाएं। इंशाल्लाह ताला तशरीफ़ लाएँ या क्लिनिक पे या फिर रिपोर्टें भेजें, उसके मुताबिक मेडिसिन भेजी जाएगी। पाकिस्तान में जहाँ कहेंगे आपको इंशाल्लाह ताला मेडिसिन पाकिस्तान में यहाँ से आपको भेज दी जाएगी, जो 3 से 4 दिन में मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला नसियान का मसला, भूलने का मसला है, दिमाग सुकड़ना शुरू हो गया है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। लेकिन प्रोसेस होगा लंबा और कोशिश करें कि मेडिसिन टाइम पे खाएं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपका जो मतलब वालदा है या वालिद है या कोई बच्चा है जो भूलने के मर्द में मुब्तला हो चुका है, तो उसको मेडिसिन लेके दें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों को शिफा याब अता फरमाए और अपने हिफ्ज़